वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज हम विमेंस वेडनेसडे हमारी खास पेशकश लेकर आए हैं जो हम हर बुधवार लेकर आते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए महिला निवेशकों के सवालों के जवाब हम आपको आज दिलाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और झटपट महिला निवेशकों के पोर्टफोलियो की तमाम गुत्थी जो है हम सॉल्व करेंगे। और इस बीच अगर महिलाएं हमें देख रही हैं और आप भी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहती हैं तो अपने सवाल को आप व्हाट्सएप कर सकती हैं और साथ ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकती हैं क्योंकि हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव मौजूद होते हैं। हर्ष, स्वागत है आपका। और यूट्यूब पर हमारी महिला दर्शक रजनी कौर का सवाल मैं लेना चाहूँगी और इन्होंने दरअसल ये शो के दौरान ही, आपके पास शायद ये सवाल होगा नहीं हर्ष, क्योंकि शो के दौरान हमें बहुत सारी महिलाओं ने सवाल भेजे हैं, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप ये सवाल सुनकर जवाब दे दें। अभी अभी आए हैं। तो सितंबर 2023 से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। दरअसल इनके पोर्टफोलियो में हर्ष 11 फंड्स हैं और 50,000 तक की ये मंथली SIP कर रही हैं। फंड्स के तमाम नाम जो हैं वो स्क्रीन पे हम फ्लैश करते रहेंगे हर्ष, अगर आप देख सके तो आपको नाम पता चल जाएंगे। मैं एक बार दोहरा भी देती हूँ नाम। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, UTI निफ्टी 50 है, फिर इनके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, कोटक का ही इनके पास मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है, SBI का कॉन्ट्रा है और SBI का ही लार्ज एंड मिड कैप है, HDFC का एक स्मॉल कैप है, एक बैलेंस एडवांटेज है, ICICI प्रू का इनके पास इक्विटी एंड डेट है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। आप चाहें तो मैं फंड्स एक बार दोहरा दूंगी जब आप जवाब दे रहे होंगे। कुल जो SIP है 50,000 रुपये हर महीना कर रही हैं ये, और 47 साल की इनकी उम्र है और 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए हर्ष ये चाहती हैं कि ये इकट्ठा हो जाए इन फंड्स के ज़रिए। और मल्टी कैप में एक मल्टी कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक कॉन्ट्रा है, इमर्जिंग इक्विटी फंड कोटक का, मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है और एक और मल्टी कैप है निपॉन इंडिया का। स्मॉल कैप इनके पास एक है, फ्लेक्सी कैप इनके पास, स्मॉल कैप 2 हैं, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, HDFC का स्मॉल कैप और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप। बताइए हर्ष। तो कविता, मैंने नोट तो कर लिया उनके जो भी स्कीम्स थी, बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये हमने देख लिया। और 50,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्हें ना 5 स्कीम भी अगर ये रखती है ना तो काफी है। इन्हें इतनी 10-11 स्कीम्स जो इन्होंने अपनी लिस्ट में दी है वो 11 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। सो इनके पोर्टफोलियो को मैं थोड़ा कंसाइज करके आधी कर देता हूँ। सो 5 स्कीम्स मैं इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही निकाल रहा हूँ और हर एक स्कीम में ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो काफी है। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा फंड एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। अगर ये सिर्फ इन 5 स्कीम्स में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगी तो इन्हें अलग अलग सेगमेंट्स का, मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाएगा और पोर्टफोलियो इनका आधा हो जाएगा। और बाकी जो स्कीम है इन 5 के अलावा वो उनमें से रिडीम कर ले और लमसम री इन्वेस्ट वापस करें इन्हीं 5 स्कीम में इक्वली डिवाइड करके। तो पोर्टफोलियो पूरा इनका कंसाइज होकर आगे जाते हुए सिर्फ 5 स्कीम रहेंगी। जो इनका लक्ष्य था कि इन्हें 1.5 करोड़ रुपया 10 साल में इकट्ठा करना था, तो अगर मैं उसे एक्सपोलेट करें 12% से, अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट है इसे हम देखें कि अगर ग्रो ये 12% से करता है तो 10 साल बाद ये करीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक एस्टिमेट कर सकती है कि इनके पास इकट्ठा होगा। तो 1.5 करोड़ इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा ताकि ये 1.5 करोड़ तक पहुंच सके। हालांकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में एनीवेयर बिटवीन 1 से 1.25 करोड़ तक ये एस्टिमेट कर सकती है। ये इस बीच एक शीतल भुजबल का भी सवाल हम ले लेते हैं हर्ष, और उसके बाद हम बाकी दर्शकों के सवालों को भी शो में जोड़ेंगे। और ये कर रही हैं 61,000 रुपये की SIP, 16 फंड है इनके पोर्टफोलियो में। फ़ंड के नाम मेरे ख्याल से आपके पास होंगे शीतल के हर्ष। और पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है इनकी लगभग 17 लाख रुपए है और इन्होंने कुछ फंड्स में अपनी SIP भी स्टॉप कर रखी है, पैसे निकाले नहीं हैं। 16 में से मेरे ख्याल से 4 फंड्स ऐसे हैं जिसमें से एक्सिस का ब्लू चिप है, फाइनेंशियल इंडिया का फ्लेक्सी कैप है, SBI का गोल्ड फंड
है और निप्पॉन इंडिया का गोल्ड फंड है। ये अपनी SIPs 10% तक बढ़ा सकती हैं, जिन फंड्स में इनकी एक्टिव SIPs अभी चल रही हैं। 15 साल के बाद इनको चाहिए 5 करोड़ रिटायरमेंट के लिहाज से, तो उसी के लिए इन्होंने ये सवाल भेजा है। बताइए, 17 लाख फिलहाल इनकी मौजूदा वैल्यू है पोर्टफोलियो की। हर्ष। तो कविता, अगेन सेम इशू कि इन्होंने स्कीम्स अच्छी ले रखी होंगी लेकिन डुप्लीकेशन बहुत है। अगर 61,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल में 16 SIPs हैं जिनमें 13 एक्टिव है और 3 बंद हो चुकी हैं। तो बहुत क्लियरली 5 या 6 स्कीम में अगर ये इन्वेस्ट करती तो भी इनका जो पूरा पर्पस है डाइवर्सिफिकेशन का वो पूरा होता। तो मैं बाकी सारे दर्शकों को कह रहा हूँ कि आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की आप अलग अलग स्कीम्स ले लेते हैं, लेकिन बैकएंड में जो वो पोर्टफोलियो बनाते हैं जो फंड मैनेजर, उसमें आप डुप्लीकेशन देखना होगा कि हो सकता है कि एक ही कंपनी आपके सारे पोर्टफोलियो में है तो कोई रियल मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं हो रहा। दूसरी बात, जितनी स्कीम्स आप ज्यादा रखते हैं उतना ही आपको मॉनिटर, ट्रैक और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स करने पड़ते हैं वो सभी में करने पड़ेंगे। कोई रियल पर्पस मीट नहीं होता। तो 5 या 6 स्कीम रखते हैं उतना काफी है। शीतल का पोर्टफोलियो इस तरह से हम कंसाइज करेंगे। इनकी लार्ज कैप कैटेगरी में इनके पास ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है, या तो वो उसमें कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। और लार्ज कैप में हमने ये देखा है कि इंडेक्स फंड भी आप जोड़ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड मैनेजर, एक्टिव स्कीम से ज्यादा बेटर रिटर्न देते हैं। सो या तो वो ICICI ब्लू चिप कंटिन्यू करें, अगर वो इंडेक्स में स्विच करना चाहती हैं तो ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड में वो एक प्लान लेके कर सकती है जिसमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें। मेरा ये एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जो आज की तारीख में लार्ज एंड मिड कैप नाम चेंज हो चुका है, उसमें 10,000, SBI कॉन्ट्रा फंड 10,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 10,000, PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 10,000। तो बाकी सारी स्कीम्स इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की ही है, सिर्फ उन्हें थोड़े फेर बदलाव करने। इसके अलावा जो उनकी बाकी स्कीम्स हैं उनमें से रिडीम कर लें और यही री इन्वेस्ट आप फिर से इन्हीं 5 स्कीम्स में करें, ताकि पोर्टफोलियो आपका कंसाइज हो जाएगा। जो इनका लक्ष्य है कि इन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल बाद। अगर हम इनका करंट पोर्टफोलियो 17 लाख का प्लस जो SIP करें 61,000 का, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाते हुए 10% वो सालाना बढ़ाएंगी। अगर ये सारे पहलुओं को हम ध्यान में रखें तो इनका जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, ये 15 साल में पूरा हो जाएगा। तो उतनी वो दिक्कत मुझे लग नहीं रही। सिर्फ वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा कि हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें 10-10%। SIPs को स्टेप अप करना, क्योंकि फंड्स बहुत सारे इकट्ठा करने से ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। मुनाफा आपको तभी होगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को, जो आपने SIP करी हुई है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कितनी बढ़ानी चाहिए इसको लेकर कोई निर्धारित रूल नहीं है। जितनी आप में क्षमता हो आप बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन अपने SIP के निवेश को, अपनी राशि को ज़रूर बढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और विमेंस वेडनेसडे की आज की इस पेशकश में हम इतना ही शामिल कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को कहीं नहीं जाना है क्योंकि शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शो के अगले आधे घंटे में हम आपके सवालों के जवाब देने शुरू करेंगे। और इस बीच विमेंस वेडनेसडे, क्योंकि हम हर बुधवार को लेकर आते हैं, जितनी महिलाएं निवेशक हैं अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारी गुजारिश है कि आप इस शो को देखें, क्योंकि न सिर्फ आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, बल्कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स को कैसे आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए, इसकी भी सीख इस शो के ज़रिए हम आपको देने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। मैं रुक रही हूँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब हर्षवर्धन रुंगटा मेरे साथ बने हुए हैं, गौतम कालिया भी जुड़ेंगे जो कि दर्शकों को सवालों के जवाब देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होता है उनके सवालों के जवाब का, उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग का। हर्षवर्धन रुंगटा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिबा से। स्वागत है एक बार फिर से आप दोनों का हमारी इस पेशकश में। और जो भी दर्शक हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं, भले ही TV पर देख रहे हो या सोशल मीडिया पर देख रहे हो, जरिया है अपने सवाल हम तक पहुँचाने का। व्हाट्सएप अगर आप प्रेफर करते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अगर शो देख रहे हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि आपके लाइव सवालों को हम शो में भी शामिल कर सकें। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं जहां पर आप लाइव शो देख सकते हैं, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अधिकतर लोग हमें सवाल भेज रहे हैं। आप भी इस फहरिस्त में जुड़ जाइए और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। रामकृष्ण रॉय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका सवाल शायद गौतम के हिस्से है। नमस्कार
रॉय साहब, हाँ, कैसे बोलिए हैं? मैम। ठीक है कहाँ से मैम। बोल रहे हैं सर? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। रॉय साहब, आपने इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपये की एसआईपी करनी है, सवाल जो भेजा है, और 30 साल के लिए आप ये करना चाहते हैं। अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप? यस, बेटे के लिए। ओके, चलिए ठीक है। आपको समझना है कि एक्टिव या पैसिव म्यूचुअल फंड्स की रणनीति आपको बनानी चाहिए। दोनों ही बनाई जा सकती है, लेकिन बहरहाल 16,000 रुपये से आप शुरुआत कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, और आपका बेटा 15 साल का है। और बहुत ज़रूरी है, अगर माता पिता ये जिम्मेदारी भी महसूस करें कि अपने बच्चों के लिए जो वो निवेश कर रहे हैं, शुरुआत एक तो करें इन्वेस्टमेंट की, और बाद में वही बागडोर अपने बच्चों के हाथ में भी दे। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले वक्त में ध्यान दीजिएगा कि आपके बच्चे इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें अपने पैसों से, ये उन्हें ज़रूर सिखाइएगा। बहरहाल गौतम, 16,000 रुपये की एसआईपी और 30 साल अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं। बेटे की उम्र फिलहाल 15 साल है। जी, तो रॉय साहब, आप ऐसे करिए कि अगर आप 16,000 डालेंगे महीने का 30 साल के लिए, तो आपका कॉर्पस बन सकता है 5.6 करोड़, अगर 12% के हिसाब से आपका रिटर्न हो पोर्टफोलियो में। तो हम लंबे अरसे के लिए, इसलिए हम आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बताएंगे जिसमें आप ऐसे निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप फंड है, उसमें आप 4,800 रुपीज, 4,800 डाल दीजिए। बंधन कोर इक्विटी फंड है लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में, उसमें आप 1,500। मेरे एसेट मिड कैप फंड है, उसमें आप 2,000। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप 2,200। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप 5,500। तो इससे आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर हो जाएगा, फ्लेक्सी कैप का, और स्मॉल एंड मिड कैप का भी। तो ये पोर्टफोलियो आप करेंगे तो इससे इस पे आप मूल्य डालते रहिए हर महीने 30 साल के लिए। कृष्ण जी, कोई सवाल पूछना है गौतम से? नहीं सर, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट रामकृष्ण जी, ऑल द बेस्ट। हरीश दीक्षित क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हरीश दीक्षित? हेलो दीक्षित साहब, हेलो सर, नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। ओके सर, आपने एचडीएफसी का टैक्स सेवर, क्वांट का टैक्स सेवर ले रखा है। स्मॉल कैप आपके पास 4 हैं, एचडीएफसी का, कोटक का, निपॉन का, एक्सिस का। ब्लू चिप आपके पास 2 हैं, और साथ ही आपने आईसीआईसीआई इक्विटी प्लस डेट और मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का ले रखा है। आप 50,000 रुपये पिछले साल से कर रहे हैं, और 5,000 रुपये आप कर सकते हैं। 15,000 रुपये 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करने हैं, है ना? जी मैम, ये भी एक आपका मंथली में अलग से करना चाह रहा हूँ कि 15,000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो हाँ, 1 साल के लिए ऐसा कुछ है? हाँ, तो 1 साल के लिए तो ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। बट मुझे ये बताइए कि 1 साल के फिर निवेश पे आप जोखिम नहीं उठा पाएंगे ना, जी, है ना? तो आप इक्विटी में रणनीति तो नहीं चाहेंगे फिर 1 साल के लिए, दीक्षित साहब? जी मैम, हाँ यही बिल्कुल, कोई ज़्यादा रिस्क ना 1 हो। साल के और बाद जो रकम आप 1 साल के बाद जो रकम आप अपने हाथ में चाहते हैं, वो किस पर्पस के लिए है? एक्चुअली मैम कहीं पे करना होता है, जैसे कि मंथ ईयरली मेरे इंस्टॉलमेंट आती है, तो हाँ। मेरा प्लान है कि मैं 1 साल का ओके। उसमें इन्वेस्ट करता रहूँ, फिर बाद में इंटरेस्ट साथ पे तो करूँ। आपको एक इमरजेंसी कॉर्पस के तौर पे एक आपको एक कॉर्पस खड़ा करना है। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई। हर्ष, बताइए। वेल कविता, सेम इशू की 10 स्कीम्स हैं। इतनी सारी स्कीम्स दीक्षित साहब जरूरत नहीं है। हमने पिछले दर्शकों को भी यही कहा था कि भाई इतनी स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करती। तो वेल आपके पोर्टफोलियो में से मैं स्कीम्स चुन के उसे छोटी कर रहा हूँ, ताकि आपको नए फोलियोज वगैरह क्रिएट करने की कोई चिंता ना हो, सिर्फ आपको अपने अमाउंट्स बदलने होंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में से आप इन्हीं स्कीम्स को रिटेन करिए, मतलब इसे कंटिन्यू करिए, बाकी बंद करिएगा। एचडीएफसी टैक्स सेवर कंटिन्यू करें, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन्हें आप कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा बाकी सारी स्कीम्स को बंद करेंगे, और उनके उसमें जो पैसे जमा हुए हैं वो इन्हीं 5 में लाके रख देंगे, ताकि आपके यहाँ से 5 ही स्कीम्स रहे।
जो आपने फ्रेश एसआईपी की बात की वो इन्हीं 5 स्कीम में आप कर सकते हैं। मैं 15,000 की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको 1 साल के लिए करना है, उसके लिए मैं आपको अलग स्कीम दूंगा। लेकिन जो इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्हीं स्कीम से बढ़ाइए। अगर आप 5,000 बढ़ाना चाह रहे हैं जितना भी, इन्हीं स्कीम्स में डिवाइड करके बढ़ाइएगा। जो आपको 1 साल के लिए निवेश करना है, उसके लिए आप एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड में करें। इसमें कोई भी इक्विटी का एक्सपोजर नहीं होता, ये प्योर डेट फंड है और ये आपकी टाइमलाइन को मैच करेगा। तो आप 1 साल के लिए जो 15,000 रुपए की एसआईपी करना चाह रहे हैं, वो आप एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड में करें। और राइट दीक्षित साहब, कोई सवाल आपको और पूछना है? नहीं मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यूट्यूब के ज़रिए है सोवन घोष का। गौतम, आपके पास है इनका सवाल। इन्होंने भी बहुत सारे फंड शामिल कर रखे हैं। टाटा स्मॉल कैप है, वाइटो का मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें 1,000 रुपये की एसआईपी हर महीना चल रही है। उसके अलावा ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई प्रू, बंधन कोर इक्विटी फंड, मेरा एसेट मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा हुआ है। बहुत डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फंड सिलेक्शन और इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं ये? जी, तो वैसे तो पांच फंड्स हैं और उसमें से 2 फ्लेक्सी कैप में हैं। तो उसमें ही थोड़ा सा चेंज मैं बोलूंगा। वैसे तो वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप जो फंड है वो नया फंड है, तो हम ये बोलेंगे कि 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से रिव्यू करें। मगर बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप है वो शिफ्ट करके लार्ज कैप का एलोकेशन ले सकते हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड में डाल के, तो उससे उनका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का भी एलोकेशन आ जाएगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, इतने छोटे मूल्य में डाइवर्सिफिकेशन का फिर फायदा भी हो जाता है अगर आप अक्रॉस कैप्स में एक्सपोजर लें। तो यही चीज मैं अभी के लिए बोलूंगा। पोर्टफोलियो वैसे स्कीम्स तो ठीक है, बस ये 2 चीजें इनको करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे साथ फोन लाइन पर चौहान साहब हैं? यश नदेरिया मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हर्ष, ये सवाल भी आप ही के पास आने वाला है। यश, हाय, गुड इवनिंग। यश जी, यश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। सब अच्छा है? हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सब अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू सो मच, अपना सवाल आपने हमें भेजा और लगातार देखते आए हैं आप शो। उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे हों हमसे और उसी के मुताबिक निवेश भी करने की आपने मंशा बनाई हो। जी। एक्चुअली मैंने सवाल भेजा है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। मैंने स्कीम्स भी नाम भेजी हैं। तो मुझे यही जानना है, मेरे 3 गोल्स है बेसिकली। एक तो हमारा एक हाउसिंग लोन है जो मेरी साल में 32 लाख का उसका बैलेंस है अभी आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा मेरी एक, क्योंकि मैं प्राइवेट ईएमआई जॉब में कितनी हूँ, जाती है आपकी इसकी होम लोन की? उसका ईएमआई है मैम 28,000 के आसपास का ईएमआई है उसका करेंट। 28,000 का, ठीक है। हाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई का गोल आपने 1 CR आफ्टर 20 इयर्स रखा हुआ है। रिटायरमेंट कॉर्पस 4 करोड़ 20 इयर्स में आपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेटा दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम दर्शक ऐसा कर पाते हैं जहां पर वो महंगाई को भी काउंट करते हैं अपने गोल्स को आंकने में, उसको कैलकुलेट करने में। बहुत ज़रूरी है ये। और ओके, अभी जो कुल मिला के आप एसआईपी कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट की है? ये लगभग 55,000 की है एंड आई एम विलिंग टू इंक्रीज इट बाय अनदर 10%। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट। बट मेरे को यही जानना है कि जो अलग से जो हम एडिशनल करने वाले हैं वो इन्हीं में करें या कुछ शाफियों की जरूरत है? और एक मेरा क्वेश्चन है लार्ज कैप के रिगार्डिंग। मैं आपसे से जानना चाहूंगा कि हम लार्ज कैप में पर्टिकुलरली इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें या हमको एक स्पेसिफिक ब्लू चिप फंड लेना जरूरी है? तो वो एक स्ट्रैटेजी मेरे को उसके लिए भी मेरे को पूछना था। आपने मिड कैप का तो एक इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और आपने एक्टिव भी रखा हुआ है। हाँ, एक्टिव भी है क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए मैंने इंडेक्स भी लिया है कि जस्ट इन केस इफ दैट डजंट वर्क
तो इंडेक्स स्ट्रैटेजी से मैं थोड़ा एक ले सकूँ उस पे के। तो आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर है जिससे आप सलाह ले रहे हैं? नहीं, बस आपका शो देख के बनो अपना फाइनेंस आपने फंड्स डाल दिए हैं पोर्टफोलियो में। चलिए, धन्यवाद, इतना विश्वास आपने दिखाया हम पर। हर्ष, बताइए इनकी सहायता कैसे की जा सकती है? मेरे ख्याल से 55 हज़ार का ये कर रहे हैं निवेश, और 5-7 हज़ार रुपये, 10% कह रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्कोर बढ़ाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने लक्ष्य अच्छे से आके हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले इनका जो होम लोन है ना, उसको चुकाने के लिए कोई रणनीति आप इनको बताएं। सर देखिए कविता, एक बात आपको बताना होगा कि ये कि इनका यश ने जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया ना, बहुत ही सिस्टमैटिकली बनाया है। मुझे इनके जो स्कीम थी, उनका सिलेक्शन, आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि इनके पास एक लार्ज कैप का इंडेक्स फंड है, मिड कैप में इंडेक्स है, और इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने मिड कैप में एक एक्टिव फंड ले रखा है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अराउंड 30-35 कंपनीज का है। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। इन्हें अपनी एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो की स्कीम्स है उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, जो इन्होंने पूछा था कि लार्ज कैप में क्या इन्हें इंडेक्स स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए कि एक्टिव फंड में जाना चाहिए। तो वह इनके पास एक इंडेक्स फंड है, और यश आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि लार्ज कैप में इंडेक्स फंड से आप बेशक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं तो लेस देन 50% एक्टिव स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया है। तो आप अगर इंडेक्स फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कविता, जो सवाल था कि इनके जो होम लोन है उसे पे ऑफ करने की स्ट्रैटेजी, वेल इन्होंने अपने लक्ष्य में ये दे रखा है कि इन्हें 10 साल में ये होम लोन रीपे करना है। तो वेल अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो एक तरफ से कह रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट ये हर साल 10-10% से बढ़ाते रहेंगे, ताकि वो अपने अपने जो कॉर्पस है वो जल्दी बड़ा कॉर्पस जल्दी इकट्ठा कर सके। तो वेल उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट पे ये फोकस रखते हैं तो 10 साल बाद जो कॉर्पस इनका इकट्ठा होगा उसमें से ये रीपे कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऑल्टरनेटिवली इनके पास ये है कि जो ये इन्वेस्टमेंट में अपना जो 10% बढ़ा रहे हैं, ये अपनी ईएमआई को बढ़ाते रहे, और उस तरह से कैलकुलेट करें कि भाई अपनी ईएमआई में अगर बढ़ाता हूँ तो एंड में मेरा या तो टेन्योर कम होगा या तो प्रिंसिपल अमाउंट आप ज्यादा रीपे कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर वो खुद से करें कि क्या इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, अगर इन्हें एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज्यादा मिलता है तो बेशक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, और वो कॉर्पस जब बड़ा बन जाए तो उस समय से निकाल के आप रीपे कर लें। या तो अगर रेगुलरली आपको अपना एकदम फोकस है कि मुझे लोन कम करना है तो इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाएं, अपनी ईएमआई बढ़ा दें, वही 10% से जो हर साल वो देख रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव इनके पास दोनों है। ये आई थिंक वेल एजुकेटेड और अवेयर है कि ये कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने पोर्टफोलियो बताया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कंपैरिजन वो कर पाएंगे अपने बैंक से जब नंबर्स लेते हैं। तो ये इनके पोर्टफोलियो और इनके लोन के बारे में। बाकी जो इनका लक्ष्य है, ये आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जिस हिसाब से इन्होंने मेटिकुलसली अपना प्लान किया है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, लोन चुकाने का जो इनका इरादा है, ये वेल इन कंट्रोल है। और यश, माय बेस्ट विशेस टू यू, आप इसी तरह अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें, आपके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। यश, कोई और सवाल आपने पूछना है? नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, और मैं जरूर इनके सजेशंस को वर्कआउट करूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल यूट्यूब से भारू सिंह चौहान का, और 5,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, और किस फंड में ये शुरू करें, इनका पहला ये निवेश होगा। गौतम जी, तो एक तो मैं बोलना चाहूंगा चौहान साहब को कि बधाइयाँ कि आप निवेश शुरू कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो आपका 5,000 रुपए का, उसमें 4 स्कीम से आप शुरू कर सकते हैं। कोटक ब्लू चिप फंड में आप 2,000 डालिए, वो आपका लार्ज कैप एलोकेशन हो जाएगा। मेरे एसेट मिड कैप में आप 1,000 डालिए, वो आपका मिड कैप एलोकेशन हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में 500 रुपए डालिए, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500 डालिए। तो इससे आपका पोर्टफोलियो बन गया 5,000 का। तो ये आप शुरू करें और फिर इसमें लगे रहिए। बढ़ते हैं। अभिषेक जैन मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अभिषेक। मैडम कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन आपका लक्ष्य है, और 10 साल में 50 लाख चाहिए, 15 साल में 75 लाख, और 20 साल के बाद 1.5 करोड़। 7 लाख रुपए आपके पीपीएफ में है, और 3 लाख आपके सेविंग्स में है। इससे पहले आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है अभिषेक? कोई जानकारी दे सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट्स हो जो अभी मैच्योर होने वाली हो?
कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, रियल एस्टेट में भी नहीं? नहीं नहीं मैडम। चलिए, तो कहाँ से जाना महत्व इन्वेस्टमेंट्स का। और मैं तो कहूँगी देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद, आपने हम पर भरोसा जताया और अपना सवाल हमें दिया है। लक्ष्य आपने अपने लिए डिसाइड कर लिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वह मुबारक हो उसके लिए। हर्ष, आपका काम क्या काफ़ी हद तक अभिषेक ने आसान कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं है, इवन फिक्स्ड डिपॉजिट इनके पास नहीं है। ऐसे बहुत कम होते हैं निवेशक और दर्शक, लेकिन साथ ही इन्होंने इस उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इनकी गोल अलाइनमेंट पर भी कुछ कमेंट अगर करना चाहें। रिटायरमेंट को लेकर जो इन्होंने लक्ष्य आंका है वो कितना सही है, कहाँ कहाँ पे इनको वर्क करना है, एक गाइडलाइन आपको देनी होगी क्योंकि ये फ्रेश इन्वेस्टर हैं। तो यस अभिषेक जी, ये अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सोचा। भले ही आपने आज सोचा, 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं। बहुत सारी मजबूरियां होती है लोगों की जिसकी वजह से वो शुरू नहीं कर पाते हैं या ध्यान में नहीं आता, जो भी कारण हो। आज जब आप शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ से हम आगे देखेंगे। तो जहां तक गोल प्लानिंग की बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने टाइमलाइन दी है कि आपको कितने साल बाद कितना रुपया चाहिए। तो आपने कहा कि 10 साल बाद आपको 50 लाख चाहिए, 15 साल बाद 75 लाख, और फिर उसके 20 साल बाद आपको 1.5 करोड़ रुपए। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने एक अमाउंट और एक टाइमलाइन डाल दी कि कब चाहिए और कितना चाहिए। अब ये जरूरी है कि जितना भी आप निवेश कर सकें, तो पहले आपको वो अमाउंट आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपके सवाल में आपने ये नहीं भेजा है कि कितना आप हर महीने का निवेश करना चाहते हैं। नेवरदलेस, जितना भी आप अमाउंट शुरू कर सकते हैं आज की तारीख में, उतने से शुरू करें। सेकंड स्टेप ये होगा कि ये कैलकुलेशन करना होगा कि जितना आप अमाउंट शुरू कर रहे हैं इन्वेस्ट करना, क्या ये अगर 12% हम एस्टिमेट करें या कोई भी रिटर्न जो भी हम प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उसमें अगर हम निवेश करना शुरू करें, तो क्या ये आगे जाके मेरे लक्ष्य को पूरा करेगा कि नहीं। नहीं करेगा तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मुझे अमाउंट बढ़ाते रहना पड़ेगा। आज की तारीख में अभी के लिए आपने ये कहा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं अगर सिर्फ उस अमाउंट को लूं और ये देखूं कि आपका गोल मिनिमम 10 साल का है और आपके लक्ष्य जो है, वो जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो 10 साल का टाइम होराइजन देखते हुए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक अग्रेसिव एसेट क्लास ले सकते हैं, विच इज इक्विटी। क्योंकि 10 साल में लॉन्ग टर्म जो व्यू है उसमें हमें इरादा है, हमारी जो एम है वो है कि हमें इन्फ्लेशन से बेटर कमा के रखना है और उसमें थोड़ा रिस्क लेना होगा। तो अगर मैं सिर्फ वो 3 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने की आपको अभी आज की तारीख में स्ट्रेटेजी बता दूं, आगे जाते हुए अगर एसआईपी करना चाहते हो, इन्हीं स्कीम्स में बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 लाख को आप इस तरह से इन्वेस्ट करिएगा। एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए, परागपारिक फ्लेक्सी कैप में 1 लाख, व्हाइट ओक मिड कैप में 50,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 50,000। तो 3 लाख रुपए आप जमा करके शुरू करते हैं। एसआईपी करना चाहेंगे तो इन्हीं स्कीम से ऐड करके इन्हीं स्कीम से एसआईपी भी शुरू करिएगा। 10 साल बाद आप, जैसे मैंने कहा कि इवैल्यूएट करते रहिए कि क्या आप लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और 10 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। आई एम श्योर आप अपने लक्ष्य के काफी करीब आ सकेंगे अगर आप इस तरह से मेटिकुलसली प्लान करके आगे बढ़े तो। क्या आपको सलाह समझ में आई है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम मैंने ऐड किया था 25,000 की एसआईपी करना शुरू करना चाह रहा हूँ मैडम पर मंथ, तो उसके हिसाब से सर्विस बता दें तो। है हर्ष, देखिए अभिषेक जी, 25,000 रुपए की एसआईपी जो करनी, मैंने आपको 4 स्कीम्स बताई हैं, उन्हीं स्कीम्स में आप ये 25,000 की एसआईपी कर सकते हैं। तो ये जो 4 स्कीम्स मैंने आपको बताई, फिर से दोहरा रहा हूँ आपके लिए। एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, परागपारिक फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मिड कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्हीं 4 स्कीम्स में आप जो लमसम भी अगर करना चाहें और इसी में एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर लमसम नहीं भी कर रहे हैं तो इन्हीं में एसआईपी शुरू कर दीजिए आप। अभिषेक, ऑल द बेस्ट। और चलिए शो को भी आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है निवेश के गुरु मंत्र जानने का। गौतम, आपके पास आऊंगी, पहले बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है दर्शकों के लिए? जी, हम वॉरेन बफे के बारे में बहुत बात करते हैं और बहुत चर्चा सुनते हैं। उनका जो नेटवर्थ है वो $84.5 बिलियन का। मैं बस ये बताना चाहूंगा सबको कि उनका 84.5 में से 81.5 बिलियन डॉलर्स 65 साल की उम्र के बाद बना नेटवर्थ। तो ये चीज एक राउंड अबाउट वे है ये चीज बोलने का कि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम निवेश करें
तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का महत्व क्या है, कि वॉरेन बुफे जैसे निवेशक भी उन्होंने अपना जो वेल्थ बनाया है वो 65 साल की उम्र के बाद ही बनाया है। उन्होंने जिंदगी भर निवेश किया है, मगर जो मेजॉरिटी उनकी वेल्थ है वो 65 साल की उम्र के बाद ही बनी है। बहुत खूब। हर्ष, आपका क्या है निवेश का मंत्र? कविता, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा कि जो हम इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं शोज के दौरान या अदरवाइज लाइव इवेंट्स में, तो आज की तारीख में मार्केट में इतना यूफोरिया है, इतना अच्छा रिटर्न लोगों ने पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बनाया है इक्विटी से, कि हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने पीएफ अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, पर्सनल लोन लेके इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई जहां मुझे वहां पे 7% या 8% रिटर्न मिल रहा है, या मैं लोन ले रहा हूँ 10-12% पे, मुझे उससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो वेल, ये तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। प्लीज, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ना करें। आज की तारीख में आप अगर प्रॉफिट में हैं तो अपने लोन्स वगैरह जो है, अगर लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट किया है, प्लीज वो पोजीशन को फिनिश करके खत्म करिए। और निवेश हमेशा अपनी बचत से करिए, अपने खुद के पैसों से करिए, भले कम करें लेकिन अपने पैसों से करें। लोन लेके या कोई फिक्स डिपॉजिट तोड़ के एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करके अपना करें, वो आपके लिए बेटर होगा। ऑलराइट, चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं। और YouTube पे बहुत दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और इस बीच हम आपसे YouTube पर लाइव चैट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी कर रही हूँ, तो अगर कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फटाफट अपने सवाल डाल दीजिए, और वहाँ से मैं सवाल लेकर हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने रखूँगी। गौतम, ऋषि का सवाल आपके पास मैं भेजना चाहती हूँ, और अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये, इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग की है और उसी के मुताबिक ये काफ़ी अच्छी क्षमता रखते हैं जोखिम उठाने की, ऐसा बोल रहे हैं। 15 साल का इनका लक्ष्य है 1 करोड़ जमा करने का। यूटीआई निफ्टी 50, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, मिरर एसेट मिड कैप है, और कैनरा बैंक स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में। तो ये बोल रहे हैं कि इनको 1 करोड़ जमा करना है, 12,000 की मंथली सिप है इनकी, 15 साल करेंगे ये। तो इससे अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिला इनको, तो ये 12,000 से इनका 60 लाख बन जाएगा 15 साल में। तो ये सिर्फ अगर ये हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं तो फिर जाके इनका 1 करोड़ 4 लाख के आसपास बनता है कॉर्पस। तो अगर वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फिर इनका टारगेट अचीव हो जाएगा 12% के हिसाब से। रही फंड्स की बात, मैं देख रहा हूं तो लार्ज कैप में एक्सपोजर है, बट इनका मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, 50% उनका वहीं पे जा रहा है। तो ये सजेस्ट करूंगा कि कैनरा रबेको स्मॉल कैप फंड में जहां पे वो 3,000 डाल रहे हैं, वो 3,000 में से 1,400 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डालें, और मेरे एसेट मिड कैप में जो वो 3,000 डाल रहे हैं उसमें से 1,000 कम करके वो 1,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डालें, जिसमें वो वैसे ही डाल रहे हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें वो 3,000 डाल रहे हैं उसको बढ़ा के 4,000 कर दें। तो यही मैं बोलूंगा फंड्स में चेंज करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल से इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। हर्ष आपका, गौतम आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन आज किया आपने। इसी के साथ शो को भी हम समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे ज़रिए हैं आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567। और इसके अलावा हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी हैं। ख़ासतौर से अगर यूट्यूब पर आप बहुत देखते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएं। चलिए, इसी के साथ आज के इस शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर रोज़ हम लेकर आते हैं लाइव आपके लिए शाम 4 बजे 18 नॉट स्वदेश पर। नमस्कार।